Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Here we will discuss question number 4, second part, exercise 3.1. In this question, first part हमने discuss कर लिया है. Which of the following pairs of linear equations are consistent and inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. ये हम second part कर रहे हैं. इसकी equations है x minus y equal to 8, 3x minus 3y equal to 16. First part जो है इससे पहले वाली वीडियो में है, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख सकते हैं. तो हमारा जो इक्वेशन है ये कांस्टेंट है 8 और 16, ये मैं लेफ्ट साइड पे लेके जा रही हूँ. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इन दो जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं और इनके कोफिशिएंट्स लिखते हैं. कंपेयर करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 करेंगे. यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट 1 है, y के साथ -1 है. a1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, y के साथ -1 है, b1 की वैल्यू -1 आ जाएगी यहाँ पर, और C1 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी कंपेयर करके -8. A2 की वैल्यू आएगी, ये सेकंड इक्वेशन है, इसको हम सेकंड इक्वेशन इसके साथ कंपेयर करेंगे. x के साथ कोफिशिएंट 3 है, ये A2 की वैल्यू आ जाएगी. y के साथ कोफिशिएंट -3 है, -3 आ जाएगा. और C2 के साथ, C2 कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू -16 है. अब हम इनकी रेशो निकालते हैं चेक करने के लिए इक्वेशंस कंसिस्टेंट है, यानी A1 की वैल्यू 1 है, A2 की वैल्यू 3 है. फिर हम B1 अपॉन B2 इसकी वैल्यू निकालेंगे. B1 की वैल्यू -1 है, B2 की वैल्यू -3 है, ये आ जाएगा 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा. C1 अपॉन C2 निकालेंगे, -8 अपॉन -16 सॉल्व करके ये माइनस से माइनस कैंसिल है, 1/2 आ जाएगा. तो जब हम इन रेशो को चेक करते हैं और देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू क्या क्या आ रही है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2. A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ रही है 1/3, B1 अपॉन B2 की वैल्यू आ रही है 1/3. दोनों जो ये रेशो है इनकी वैल्यू सेम आ रही है 1/3, लेकिन C1 अपॉन C2 सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 1/2, ये इक्वल नहीं है. अगर ये कंडीशन आती है A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 ये रेशो इक्वल है, C1 अपॉन C2 इज नॉट इक्वल टू बोथ दीज टू रेशोज, तो इस केस में जो गिवन लाइंस है दे आर इनकंसिस्टेंट. तो यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं इनकंसिस्टेंट हैं और जो लाइंस हैं वो पैरेलल आती हैं, लाइंस आर पैरेलल. अब हम इसको ग्राफिकली जो है इसको शो करना है कि हम पैरेलल लाइंस को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम इन दो इक्वेशंस की हेल्प से जो है टेबल बनाएंगे. x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, इसको y को राइट साइड पे ले जाएंगे. यहाँ y की डिफरेंट वैल्यू पुट करके हम x की जो है वैल्यू निकालेंगे. तो ये टेबल में यहाँ 4 वैल्यूज लूंगी और इसको ग्राफ पेपर पे हम फिर प्लॉट करते हैं. x और यहाँ y ले रहे हैं. सबसे पहले मैं ले रही हूँ y इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हमारी. तो x की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस 0, y की जगह हम 0 ले रहे हैं, x की वैल्यू 8 आ जाएगी. नेक्स्ट जो है मैं वैल्यू ले रही हूँ, y की जगह मैं ले रही हूँ 4 ले लेते हैं हम, y की जगह मैं -4 ले रही हूँ. y इक्वल टू टेक y इक्वल टू -4, x की वैल्यू आ जाएगी 8 -4. हमने यहाँ पर वैल्यू जो है पुट करनी है, y की जगह यहाँ मैं -4 पुट कर रही हूँ, तो सॉल्व करके 4 आएगा. जब y की जगह -4 है, x की वैल्यू 4 आ रही है. थर्ड हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, y की जगह मैं -2 ले रही हूँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये जो इक्वेशन है इसमें y की जगह -2 पुट कर दो, 8 -2 सॉल्व करके 6 आ जाएगा. तो यहाँ पर y की जगह -2 लेंगे, x की जगह 6 आ जाएगा. एक वो पॉइंट लेंगे कि किस पॉइंट पे हमारी x की वैल्यू 0 आ गई. x की वैल्यू हमारी 0 आएगी अगर मैं y की जगह -8 पुट करती हूँ, तो x की जगह आ जाएगा 8 -8, वैल्यू आ जाएगी 0. तो यहाँ पर 8 आ जाएगा. तो 4 वैल्यूज हम लेंगे और इसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे. ऐसे ही हम सेकंड इक्वेशन है इसके लिए करेंगे, इसको लिखेंगे 3x इक्वल टू 16 प्लस 3y, और x को हम ऐसे लिख सकते हैं 16 प्लस 3y डिवाइड बाय 3. अब हम यहाँ y की डिफरेंट वैल्यू के लिए इसको सॉल्व करेंगे और एक टेबल बना रही हूँ, इसमें हम x की और y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे और पॉइंट्स देखेंगे. सबसे पहले मैं y की जगह 0 पुट कर रही हूँ. इस इक्वेशन में y की जगह 0 करेंगे, ये बनेगा 16 प्लस 3 इंटू 0/3, ये आ जाएगा 16/3 और सॉल्व करके आएगी वैल्यू 5.3. तो y की जगह अगर हम 0 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है 5.3. इसमें भी मैक्सिमम हम 4 वैल्यूज ले लेंगे. उसके बाद मैं y की जगह -2 पुट कर रही हूँ, तो x की क्या वैल्यू आएगी इस इक्वेशन में, y की जगह मैं -2 पुट करूंगी, 16 -3 इंटू -2 हो जाएगा
डिवाइड बाय 3 है, सॉल्व करके ये आएगा 16 माइनस 6/3, ये आ जाएगा 10/3। 10/3 को हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3.3। तो y की वैल्यू यहाँ पर -2 पुट करके x की वैल्यू आ रही है 3.3। सबसे पहले तो हमें टेबल अच्छे से बनानी आनी चाहिए, उसके बाद हम लेंगे y की जगह -1 इस इक्वेशन में। ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, यहाँ y की जगह मैं -1 लूंगी। 6 + 3 y की जगह मैं -1 लूंगी, ये आ जाएगा 16 माइनस 3/3। सॉल्व करके आ जाएगी वैल्यू 13/3। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 4.3। तो जब हम y की जगह -1 ले रहे हैं तो x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4.3। लास्ट हम वैल्यू ले रहे हैं किस पॉइंट पे हमारा जो x है ये 0 हो। अब मैं x की जगह अगर 0 पुट कर दूं, हमें x एक पॉइंट पे 0 लेना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर मैं x की जगह 0 ले लूं, y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -16/3। ये सॉल्व करके आ जाएगा -5.3। होल नंबर जो है कोई भी ऐसा पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो मैंने x की जगह ही 0 पुट कर ली, y की वैल्यू सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगी -5.3। ये जो पॉइंट्स हमने निकाले हैं ये अब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और लाइंस ड्रॉ करेंगे, क्या लाइंस पैरेलल आ रही हैं या नहीं आ रही। तो ये ग्राफ पेपर है और इन पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी x माइनस वाई इक्वल टू 8, इसको मैंने सॉल्व किया टेबल की फॉर्म में। हमने पॉइंट्स निकाल लिए x और y के लिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ 8 और 0 पॉइंट हमने निकाला था, 4 और -4 निकाला है हमने, 6 और -2 निकाला था, और 0 और -8। ये सारे पॉइंट्स अब मैं इस ग्राफ पेपर पे प्लॉट करूंगी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। अब इसके लिए जो टेबल है x और y की डिफरेंट वैल्यू के लिए, जो अभी हमने वैल्यू सॉल्व करके बनाई है, हमने वैल्यू ली थी 5.3 एंड 0, फिर हमने वैल्यू ली थी 3.3 -2 एंड 4.3 -1। यहाँ 0 है तो हमारी y की वैल्यू आई थी -5.3। ये सारी वैल्यूज लेकर सॉल्व करके मैंने अभी समझाया। अब इन पॉइंट्स को अब हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं। अब ग्राफ पेपर पे कैसे प्लॉट करना है, सबसे पहले तो हम पॉइंट्स देखते हैं। ये जो पॉइंट्स लिए हुए हैं ये हमारा x एक्सिस है, ये जो इंटरसेक्शन है ये 0 लेते हैं, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज है x डैश, ये पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं अवर डायरेक्शन में, y एक्सिस है, ये नेगेटिव y डैश लिखते हैं। ये ग्राफ पेपर मिलता है, हमने 2 वर्टिकल लाइंस लेके इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट्स ले लेने हैं। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को कैसे निकालना है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 0 है, तो ये हमारा x एक्सिस है, यहाँ y हमेशा 0 होता है, तो हमारा ये पॉइंट आ जाएगा। पॉइंट ये है, मैं सर्कल लगा रही हूँ ताकि इजीली ये पॉइंट हमें समझ आ जाए। x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -4 है, x की वैल्यू 4 यहाँ है, y की वैल्यू -4 यहाँ है, इनके इंटरसेक्शन वाला हमने पॉइंट लेना है। नेक्स्ट है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू जो है -2 है, x की वैल्यू 6 ये है, y की वैल्यू -2 ये वाली वैल्यू है, ये पॉइंट आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है -8, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे x एक्सिस 0 था। अब इन चारों पॉइंट्स को हम स्केल की हेल्प से, अपनी पेन या पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन करते हैं तो हमें वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। तो हम यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जो है इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन जो है लगाएंगे। वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन ऑन ज्वाइनिंग दीज 4 पॉइंट्स। तो ये जो हमने लाइन ली है x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हमारी फर्स्ट लाइन है जो हमने ड्रॉ कर दी है, ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम सेकंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये पॉइंट्स में आ रहे हैं हमारे 5.3, 3.3, तो ये हम अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे ले लेते हैं। x की वैल्यू 5.3 है, y की वैल्यू 0 है, तो हमारा जो है ये पॉइंट आ जाएगा 5.3 और 0। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 3.3 है, y की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू -2 ये पॉइंट है, और 3.3 यहाँ आएगा ऊपर से। तो जहां ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं हम ये वाला पॉइंट ले लेंगे, ये डॉट वाला पॉइंट है। 4.3 और -1 वैल्यू है, x की वैल्यू है 4.3 वैल्यू यहाँ आएगी और y की वैल्यू -1 यहाँ आएगी, तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -5.3 है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। इस y एक्सिस पे x हमेशा 0 होता है, हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ आ जाएगा। अब इन चारों पॉइंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ स्केल ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मर्ज कर देंगे इन पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास सेकंड लाइन है, ये हमारे पास लाइन है 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। तो हमने दोनों लाइंस को
ड्रॉ कर लिया है, तो दोनों लाइंस देखो कैसे दिख रही हैं, पैरेलल दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास लाइंस है वो क्या है, पैरेलल है, और हमें पता है कि पैरेलल लाइंस कहीं पर भी मीट नहीं करती। तो इस केस में जो सोल्यूशन है वो किस टाइप का आएगा, नो सोल्यूशन। हम इन इक्वेशंस का सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर सकते। लेकिन इक्वेशंस किस टाइप की हैं, यहाँ पे हमारी जो इक्वेशंस है वो कैसी है, इनकंसिस्टेंट। जो गिवन हमारी लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।